ये 4 सच सुनने की हिम्मत क्या आप में भी है? नंबर 1, नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे। नंबर 2, सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस अभी भी 1 रुपया में ही मिलती है, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 3, पुराने समय में 2 लोग झगड़ते थे तो तीसरा उन दोनों को छुड़ाने आता था। आज के समय में 2 लोग झगड़ते हैं तो तीसरा उनका वीडियो निकालने लग जाता है। नंबर 4, उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें घर में लगा लेने से तरक्की नहीं मिल जाती। तरक्की के लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ मोदी जी, मांगो, का मांगने? बुरा नहीं लगेगा ना? अरे मोदी जी, हमें ना लगे बुराओ, आप तो मांगो, आपको का चाहने? कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। हाँ मोदी जी, हो जाए आपकी पार्टी में शामिल, लेकिन पैसा लगे। कितने? 5 करोड़। कितने? 5 करोड़। क्या आप मुझे चुनाव जिता देना? हाँ मोदी जी, आपको चुनाव जिता दें, लेकिन आपको पहले हम ब्याह करवानी है। अच्छा। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना। इसका उत्तर देने में सभी फेल है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम हमेशा खाने के लिए ही खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं? अगर जीवन में खुश रहना है तो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपके शरीर से बड़ा साथी आपका कोई भी नहीं है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट कीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा माने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट कीजिए। कड़वा सच, नारी आधे नंगे बदन दिखाकर तुझे इंस्टाग्राम पर लाइक तो मिल सकता है, मगर इज्जत तो एक मर्द सर ढकने वाली को ही देगा। बात अच्छी लगे? शादीशुदा मर्द को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। यह 5 खतरनाक ऐसी गलतियां हैं जो किसी भी शादीशुदा मर्द में होंगी तो वह जिंदगी भर खुश नहीं रह सकता। नंबर 1, हर वक्त अपनी बीवी के सामने मोबाइल का इस्तेमाल करना। नंबर 2, अपनी बीवी के सामने दूसरी औरतों का बार बार जिक्र करना। नंबर 3, छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी बीवी से लड़ना, उसे गलत साबित करना। नंबर 4, हर वक्त अपनी बीवी के अंदर कमियां निकालना। नंबर 5, सबके सामने अपनी बीवी को नीचा दिखाना, उसे गलत बात कहना, जो वह चाहती है उसे। कहो तू लो अपना ससुरा के समस्या अपना पति से काहे ना बतावे लुलू? अब मलेरिया के बारे में मच्छर से बता के कोनो फायदा बा? अगर जीवन में खुशी चाहिए तो भूल कर भी कभी किसी के पैसे मत मारिए। अपनी मेहनत कीजिए और अपने पे विश्वास रखिए, फिर देखिए लाइफ कैसी होती है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट कीजिए। चुनाव में एक नेता भाषण दे रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने देर में उनको एक कुत्ते ने आके काट लिया। किसी व्यक्ति को अंदर से पूरी तरह तोड़कर उससे माफी मांग लेना और ये अपेक्षा करना कि वह पहले जैसा हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि कब्र कितनी भी सजा लो, आदमी जिंदा नहीं होता। सहमत हो तो कम। एक बात पूछूं? छोटी सी तो है ये जिंदगी, फिर तेरा यूं मुझसे नाराज होना जरूरी है क्या? वादा करो कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। मैं वादा करता हूँ कि हम दोनों साथ जिएंगे, लेकिन तुम अकेले मरोगी। बेबी चलो हम लोग चल के नागिन डांस करते हैं। हाँ चलो। मैं ना नागिन बनूंगा, तुम बीन बजाना। नहीं, मैं नागिन बनूंगी। अरे तुम तो नागिन हो ही यार। बुढ़ापे में आपको कोई रोग छू भी नहीं पाएगा अगर आप ये काम करते हैं। पहला, खाने को हमेशा लोहे के बर्तन में पकाना चाहिए। दूसरा, खाने को हमेशा ढककर पकाना चाहिए। तीसरा, हमें अक्सर जितना संभव हो अंकुरित अनाज खाना चाहिए। चौथा, चावल बनाते समय माड़ ना निकालें। पांचवा, सब्जियों को अत्यधिक ना पकाएं। छठवां, आटे को छानना बंद कर दें। सातवां, पालिश वाला चावल ना खाएं। अपने खाने में दूध, दही, पनीर और घी जैसे आहार लें, जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है और बुढ़ापे तक आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। आठवां, झूठा पानी पीने से बचें,
झूठा पानी पीने से खांसी, टीबी और दमा आदि की बीमारियां पैदा होती हैं। नंबर 9, रात में सोने के 2 घंटा पहले भोजन कर लें। 10वां, हमेशा शाकाहारी भोजन करने की कोशिश करें। यह आपकी ज्यादा स्वस्थ रखता है। खाने में रेशेदार और पत्तेदार सब्जियों का ही इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए ही हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। नंबर 2, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता और बुद्धि जीतना सिखाती है। नंबर 3, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। चलो बताओ, वह कौन सी चीज है जो पूरे गांव में घूमती है पर कभी मंदिर नहीं जाती? क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो इतना? चप्पल। बहुत कड़वी बातें जो हम सभी को पता होनी चाहिए। नंबर 1, जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, पर जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने के बहाने ढूंढने लग जाते हैं। नंबर 2, सांप घर पर आ जाए तो लोग ठंडे से मारते हैं, और शिवलिंग पर दिखाई दे तो लोग हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं। सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं लोग। नंबर 3, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। नंबर 4, पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से और अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। नंबर 5, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो वे भरकर बाहर निकलती है। जिंदगी का भी यही गणित है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक आदमी और उसकी पत्नी चिड़िया घर घूमने गए। देखते देखते वो बंदर के पिंजरे के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बंदर अपनी मादा के साथ बड़े जोश से खेल रहा था। यह देखकर पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो कितना रोमांटिक जानवर है, अपनी मादा के साथ कितने प्यार से खेल रहा है। तब पति चुप रहा। तभी पति पत्नी आगे गए तो उन्हें शेर का पिंजरा नजर आया। वहां उन्होंने देखा कि शेर और शेरनी दूर दूर बड़े आराम से बैठे थे। खामोश शेर अकेला एक कोने में बैठा था, जैसे शेरनी का कोई अस्तित्व ही नहीं हो। ऐसा देखकर पत्नी ने थोड़े दुखी मन से कहा, कैसे जानवर है, बिल्कुल अलग ही बैठा है, जैसे शेरनी को जानता ही नहीं। इनका आपस में बिल्कुल प्यार नहीं लगता। तभी पति अपनी पत्नी को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को जरा शेरनी की तरफ फेंको। पत्नी ने जैसे ही पत्थर शेरनी की तरफ फेंका, तभी शेर दहाड़ता हुआ अपनी शेरनी की रक्षा के लिए आगे आया। अब पति अपनी पत्नी को एक पत्थर और दिया और कहा, अब इसे बंदरिया की तरफ फेंको। जैसे ही पत्नी ने पत्थर फेंका। दुनिया में 3 ऐसी जगह है जहां आपको बार बार जाना चाहिए। ये तीनों जगह आपको बार बार कुछ ना कुछ सिखाएंगी। पहला, जब हॉस्पिटल आप जाएंगे तो आपको सिर्फ 5 मिनट में पता चल जाएगा कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा हेल्थ है। दूसरा, जब आप जेल में जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आजादी क्या होती है और यह कितनी कीमती चीज है। तीसरा, जब आप शमशान घाट जाएंगे और 5 मिनट वहां पर बिताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ मोदी जी, मांगो। का मांगने? बुरा नहीं लगेगा ना? अरे मोदी जी, हमें ना लगे बुराओ, आप तो मांगो। आपको का चाहने? कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। हाँ मोदी जी, हो जाए आपकी पार्टी में शामिल, लेकिन पैसा लगे। कितने? 5 करोड़। कितने? 5 करोड़। क्या आप मुझे चुनाव जिता देना? हाँ मोदी जी, आपको चुनाव जिता दें, लेकिन आपको पहले हम ब्याह करवानी है। अच्छा। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा तलाक हो गया। तलाक के कागज लिए मैं कोर्ट से बाहर आई तो देखा मेरे पति कोर्ट के सामने लगे एक चाय के ठेले के पास अकेले बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरे बिना पूछे चाय वाले से 2 कड़क अदरक वाली चाय बनाने को कहा। वो अच्छे से जानते थे कि मुझे अदरक वाली चाय बेहद पसंद है। थोड़ी देर बाद मैं सरक कर उनके नजदीक जाकर बैठ गई। काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आप दवाई तो रोज ले रहे हो ना? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया और हमारे बीच फिर वही खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद वह स्वयं बोले कि डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल बचा है। अगले हफ्ते से मुझे कीमो के लिए बुलाया है। उनके यह शब्द सुनकर मैं कुछ पल के लिए मानो कोमा में चली गई। उन्होंने कहा,
कोर्ट ने मुझे तुमको 8 लाख रुपए देने कहा है। अभी तो मेरे पास नहीं है। तुम रोहिणी वाला फ्लैट ले लो और सोने के जेवर भी तुम ही रख लेना। बिट्टो की शादी में काम आएंगे। मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम। ध्यान से सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये वीडियो दोबारा इंटरनेट पर ढूंढनी पड़े। पहली बात, यदि आपके घर में घुटन महसूस हो रही हो तो आप थोड़ा सा कपूर जलाकर पूरे घर में घूम दीजिए। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, जो महिलाएं बाल बांध कर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती। तीसरा, कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है और जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता है उन लोगों को इसका सेवन करने से लाभ होता है। चौथा, रोजाना गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता। पांचवा, अगर आप अधिक झुककर पढ़ते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से फेफड़े, रीढ़ और आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे ये नुस्खे। पहला, अगर अचानक पेट में दर्द शुरू हो जाए तो गुनगुने पानी में काला नमक मिलाकर पी लिया करें, इससे पेट दर्द में आराम आ जाएगा। दूसरा, उबले हुए चावलों के पानी से कुछ दिनों तक मुंह धोने से चेहरे का सांवला रंग साफ हो जाएगा, साथ ही झुर्रियां और छाइयां भी दूर हो जाएंगी। तीसरा, सलाद में बंद गोभी के पत्तों को चबाकर खाने से पेशाब खुलकर आता है। चौथा, अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पांचवा, खड़े होकर कंघा करने से लोग जल्दी बूढ़े होते हैं, क्योंकि इससे इंसान के दिमाग पर असर पड़ता है।